हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मैं नानद यार भाई, पाकिस्तान के लोगों ने ही पाकिस्तान के मतलब को बोला चुतियापा। अच्छा, क्या बोल रहे हो यार? भाई पाकिस्तानी लोगों ने हाँ, देखते हो वीडियो वाच करते हैं यार, चुतियापा बोला है। मतलब सीधा गालियां। मतलब हाँ नहीं, मतलब पाकिस्तान का लोग ही मतलब पाकिस्तान को गाली दे रहा है। मतलब कह रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान का मतलब वो अब वॉच करते हैं यार, ये क्या मच गया पाकिस्तान में। मतलब कि इस देश की इज्जत यहाँ के लोग ही अब नहीं कर रहे। नहीं क्योंकि भाई देखो, जब कोई देश किसी को कुछ देता है तो भाई उसके लोग भी उसको इज्जत देते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। वॉच करते कड़न करते स्टार्ट। इस कौम ने पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है। जो गंदगी, फहाशी और जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी लोगों पे, उसको वो बर्दाश्त करने को तैयार है। साथ ही वो कहते हैं हमारा जो कल्चर इस किस्म का है कि लफ्ज चूतिया इस्तेमाल ना करें। हालांकि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो सिर्फ चुतियापे लफ्ज के अंदर ही एक्सप्लेन हो सकती हैं। खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। वहां पे बातें कर रहे हो इस यार। वक्त बदतरीन पाकिस्तानी कह रहे हैं, बदतरीन किस्म की ये क्या सीन है? वहां पे फासिस्ट अप्रोच है। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा। अब हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। ओए होए, क्या हो रहा है यार? ये गालियां फटे फटे की दे रहे हैं। चुतियापा ही हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन गाली गलौच हो रही है पाकिस्तानी मीडिया में। वो कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान की सिचुएशन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो चूतियापा ही सबसे परफेक्ट वर्ड होगा। हालांकि वो वर्ड यूज नहीं करना चाहते, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए यही वर्ड ठीक रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये वर्ड, और भी कई सारे वर्ड यूज हो सकते हैं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखने के लिए। मतलब क्या झंड बना कर रखी है भाई। अगर मान लीजिए कि पिछले 5-6 सालों से जो यूएस है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का ग्रोथ इंजन देखिए कितना स्पीड में चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया को जरूरत है अमेरिका की, लेकिन जरा देखिए कि 47 से 2014 तक, 1947 से 2014 तक अनलिमिटेड सपोर्ट रहा अमेरिका का पाकिस्तान। क्या उखाड़ लिया? अरे भाई, जितनी गाली दो पाकिस्तान को उतनी कम है। ऊपर से दिक्कत तो ये है कि कई सारे लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, हामिद मीर जैसे, कि 2030 तक हो सकता है पाकिस्तान और टुकड़ों में बढ़ जाए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। पाकिस्तानी कौम के अंदर बेवकूफ़ी का एक बड़ा खौफनाक किस्म का जेनेटिक डीएनए पाया जाता है। मेरी सारी कोशिश ये है कि वो जो डीएनए है ना बेवकूफ़ी का, जिसको मैं लफ्ज जब चूतिया कहता हूँ तो लोग नाराज होते हैं, वो भी एक मुनाफकत है कि लफ्ज चूतिया पे इतने नाराज होते हैं। जो जुल्म सितम, देखिए मैं बता, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो गंदगी, फहाशी और जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी लोगों पे, उसको वो बर्दाश्त करने को तैयार है। साथ ही वो कहते हैं हमारा जो कल्चर इस किस्म का है कि लफ्ज चूतिया इस्तेमाल ना करें। हालांकि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो सिर्फ चुतियापे लफ्ज के अंदर ही एक्सप्लेन हो सकती हैं। ये जो सारा कुछ अदालतों के अंदर ड्रामे हो रहे हैं, ये जो केसेस इन्होंने बनाए, ये क्या ड्रामा हो रहा है? ये आप इसको अगर तशरीह करें साबर, ये ऐसे ही है कि हम चारों सूरज के नीचे, ऊपर सवा सीने पे सूरज है 12 बजे दिन में, हम कानून की किताबों से कह रहे हैं कि ये सूरज नहीं है। सेक्शन 86 बाय को अगर सेक्शन 286 के साथ सेक्शन 373 के साथ मिला के देखें और उसके अंदर फलां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें, ये सूरज नहीं है, ये इसे कहते हैं प्लूटो है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, ये हमारी ऐसे बद किरदार मौजूद हैं, ऐसे बद किरदार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बद किरदारों की वजह से आपको रंजीदा नहीं होना चाहिए। दो मुल्क ऐसे हैं जिनके थिंक टैंक्स पाकिस्तान के बारे में बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप भी देख सकते हैं। मैंने 3 मुख्तलिफ इंडियन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स देखी हैं। अच्छा, इंडियन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो यही होगा। और इसी तरह एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, उनका वो भी एक थिंक टैंक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने थोड़े 3 साल और दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, 2030 में नहीं, या 2033 में टूटेगा। अब इसकी क्या वजह है? उसके लिए वो जो उन बैरोमीटर्स और वजूहात बता रहे हैं,
वो कुछ ना कुछ तो है ना हमारे इर्द गिर्द नजर तो आ रही है। उन्होंने बातें बताई हैं, पाकिस्तान तो के वो मसाइल सच की वजह साबित हो यह रही है कि आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जो कि कभी नहीं रही, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन अब कितना हम अपने माजी को कुरेदें। अब तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा माजी इतना शानदार नहीं है। सही बोल रहा। हमारी तारीख में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, लेकिन हमने उनके किरदार से और उनकी तालीमात से कोई फायदा तो नहीं उठाया, ना ही उनके रास्ते पे चले। तो नतीजा हमारे सामने है। अब हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हालात, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई जंगल के अंदर किसी जानवरों की हुकूमत के अंदर कुछ बेचारे कमजोर जानवर हैं और कुछ ताकतवर जानवर हैं जो कमजोर जानवरों को खा रहे हैं। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है। मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा और मुझे तो किसी किस्म का अवाम का कोई मफाद भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हुक्मरान नजर आ रहे हैं, उनकी जाती लूट मार नजर आ रही है, उनके जाती मफादात नजर आ रहे हैं और मुल्क का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा, अवाम का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो इस वक्त की हुक्मरानी और ये तर्ज हुक्मरानी जो है, ये चलने वाला नहीं है, ये लूटने वाला है। थोड़े दिन कोई लूट मार करने के लिए जैसे डाकू आया करते थे, लूट मार करके वो चले जाया करते। यही चीज है यार भाई, मतलब कि देखो, अभी हमारा वो बहुत बड़ा मीडिया पर्सन था, उसने बोला, कहता है भारत कह रहा है, भारत के थिंक टैंक कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान 2030 तक नहीं रहेगा। कहते हैं उन्होंने कोई देख की बात बोली है ना, कहता है कुछ तो गलत हो रहा है ना हमारे इस मुल्क प्यारे के अंदर कि भाई साहब को उन्होंने ये बात कर दी। बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला है, जो हमारे हालात बने उनकी बात 100% ठीक वही ना। और भाई साहब उधर से भाई पूरे पाकिस्तान को गालियां पड़ रही हैं, मतलब कि हमारा लोग ही दे रहा है। वो कहते हैं भाई पाकिस्तान का मतलब छोड़ो यार, वही है, समझ जाओ जो अंदर है उसे बोला है कि भाई पाकिस्तान का मतलब यही है। मतलब कहता है कि यहाँ के 25 करोड़ लोग भी यही हैं। मतलब कहता है कि भाई साहब इधर ये सारा सीन चल रहा है। यार सारी गंदगी की वजह, सारी गंदगी को मैं क्या बोलूं, साफ करना आसान काम नहीं। हम खुद इस चीज में फंसे हुए हैं यार। मुझे निकलना तो आसान कभी कभी मैं सोचता हूँ ये कायदे आज़म जानी ने ये अलग मुल्क अलग किया था, ये सारी गंदगी को एक साइड किया था, ये गंदगी को साइड पे किया था। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे कोई ढंग का बंदा तो नहीं है यार। वो क्या मिसालें दे रहा है, एक डाकू आता है लूट के चला जाता है, थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो यही ये मिसाल इधर ये चीज है ना कि भाई इधर सारे चोर आए। हाँ, अपने मुफाद को देख रहे, मुल्क के बारे में किसी ने सोचा ही। जंगल राज है भाई, इधर सारे जानवर हैं, जो छोटा जानवर नजर आता है उसको खा के साइड पे। और भाई साहब आप खुद देखो इस देश के अंदर क्या ऐसा काम हो रहा है कि भाई लोग बैठ बैठ के गालियां दे रहे हैं, वो भी लाइव टीवी पर बैठ। यार टीवी पे गालियां, देखो पाकिस्तान का मतलब क्या है, वो देखो, वो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। आप देखो कि भाई अब आज लोग पाकिस्तान का तंग हो रहा है कि भाई सब इस देश ने हमें दिया ही है। वजह लोग तंग है ना यार, लोग तंग नहीं है, हम तंग नहीं है, हर बंदा तंग है। ये बातें इनकी सुन के आपका प्राइम मिनिस्टर कभी कौम के सामने आया कि हमारी ये चीजें हैं, वजूहात हैं, हम किस इकॉनमी में फंसे हुए हैं। मैं कहता हूँ उसको तो टेंशन ही, वो अभी भी आराम से मजे से लेटा पड़ा होगा, सोया होगा एसी वाले कमरे में। यार ये चीजें सोचने वाली ना, मालूम वो लोग किधर जा रहा है, जो सिचुएशन बन गई, तुम क्या बोल भाई कंफर्म हो गया 2030 पाकिस्तान अलग। भाई साहब पठान इधर अलग निकले हुए, बलूची अलग है, कश्मीरी अलग है, गुस्से में है सारे भाई साहब। ठप्पा लगो वही ना। कश्मीरी तो अब फिलहाल थोड़े ठंडे हुए हैं क्योंकि उनको थोड़ा सस्ती चीजें थे, बलूची और पिशावर का लोग पठान सही तपा हुआ है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में यार, ये जो हमारे यहाँ चल रहा है, इधर ही वीडियो खत्म करते तो